चलाएं। नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की आज अपनी ये दूसरी क्लास है और हम कथन निष्कर्ष पढ़ रहे थे। आज की इस नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिन्होंने कथन निष्कर्ष का पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले उनसे निवेदन है मेरा कि वो पार्ट 1 देखें ताकि आज वाली क्लास बड़ी अच्छे से समझ आएगी। और जिन्होंने पार्ट 1 देखा है और मुझे सुझाव नहीं दिए, उनसे भी निवेदन है कि सुझाव अवश्य दें। और जिन्होंने सुझाव भी दिए हैं, देखे हैं, उन सबका हार्दिक आभार। आज की क्लास शुरू करने से पहले हल्का मैं थोड़ा रिवीजन लूंगा, और उससे पहले तो ये आपसे आशा होगी कि आप सभी खुशी खुशी अपने घर में क्लासों का आनंद ले रहे होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि विजित श्रृंगों पर बैठ झंडा वही उड़ाते हैं जो अपनी उंगली खंजर की जंग छुड़ाते हैं। पड़ी समय से होड़ मत खींच, तलवों से कांटे रुककर, फूंक फूंक चलती ना जवानी, चोटों से बचकर चुपकर। तो दोस्तों निवेदन है आपसे कि समय का सदुपयोग करें और आज की क्लास शुरू करें इससे पहले मैं थोड़ा नियमों का दौरान कर दूंगा। 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। पहले अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। वैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन देखें ध्यान कितना रहा आपका पिछली क्लास में। तो पहले तो आपको मैंने एक कथन दिया है, इस कथन के आधार पर मैंने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। पहचानना है आपको कि इस कथन के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। सही सत्य है मतलब सही है। तो देखें पहले आप खुद करने की कोशिश करें, मेरा अनुरोध है। एक बार चांगे पकड़ो, एक रजिस्टर साथ में ले लो ताकि आपको खुद को पता चलता रहे कि हमने निष्कर्ष सही किए ही नहीं, क्योंकि वीडियो केवल देखने से कुछ ही नहीं होने वाला। रीजनिंग अगर पढ़नी है तो साथ साथ में मेरे साथ आप खुद प्रैक्टिस करते चलेंगे तो फिर देखो क्या मजा। सभी भालू मोर हैं, कैसा कथन है? तो कथन हमने पढ़े थे 2 प्रकार के, एक तो सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। तो ये कैसा है? तो ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में भी कैसा है? तो पॉजिटिव में देखो सभी आता है तो यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है, और अगर यहाँ कुछ आता है तो कैसा होता? पर्टिकुलर यानी विशेष। तो इसमें दिया है सभी, तो मैं कहूंगा ये कैसा है? यूनिवर्सल। कैसा है? कौन सा वर्सल? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में एक बार दो से पहला नियम हमने पढ़ा था कि जब भी सकारात्मक कथन हो तो उसके कोई भी निष्कर्ष कैसे नहीं निकाले जा सकते? नकारात्मक, यानी वो सारे निष्कर्ष गलत हैं जो कैसे हैं? नकारात्मक। तो नकारात्मक ये देखो नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि दूसरा गलत है और पांचवा भी क्या है? गलत है। ठीक। अब देखो अगली बात हमने देखा कि सभी की जगह हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ पढ़ सकते हैं। और इन दोनों के बीच सकारात्मक में क्या छिपा रहता है? कुछ। ठीक है, क्या यहां सभी लिख सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो फिर देखो शुरुआत हो रही है, सभी मोर भालू हैं, पॉजिटिव है ये। मोर के आगे क्या लिख सकते हैं? कुछ। इसने क्या लिख दिया? सभी। तो ये भी क्या हो गया? गलत। अगला देखो, मोर के आगे क्या लिखा है इसने? कुछ। मोर के आगे हम क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम पढ़ेंगे कुछ मोर भालू हैं, ऐसे पढ़ेंगे, कुछ मोर भालू हैं। और इसमें भी ये लिखा है कुछ मोर भालू हैं, ये भी क्या है? राइट है। कुछ भालू मोर हैं, भालू के आगे क्या लिखा है? कुछ। ये लो भालू, भालू के आगे क्या लिख सकते हैं? कुछ। और हम ऐसा पढ़ सकते हैं कुछ भालू मोर हैं, इसने भी ये लिखा है कुछ भालू मोर हैं, तो ये चौथा बिल्कुल क्या है? राइट। समझ आया नियम? अब देखो इसमें मैंने सिर्फ 2 ही नियमों का दौरान किया कि एक तो हम पहला नियम तो ये कि सभी की जगह कुछ लिख सकते हैं और दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है? कुछ। एक नियम। दूसरा नियम यह है कि सकारात्मक के सभी निष्कर्ष कैसे होंगे? सकारात्मक। और नकारात्मक के सभी निष्कर्ष कैसे होंगे? नकारात्मक। अब देखो एक बात, अगर इसमें एक निष्कर्ष और भी होता और वो ऐसा होता जैसे मैंने यहां लिख दिया, मैं छठा निष्कर्ष यहां लिखता हूं, सभी भालू मोर हैं, सभी भालू मोर हैं। क्या मेरा ये कथन सत्य है? सॉरी निष्कर्ष, क्या मेरा ये निष्कर्ष सत्य है क्या? तो आप कहेंगे सभी भालू मोर हैं, ये तो कथन है अपना, और निष्कर्ष में भी मैंने डिटो लिख दिया ये कि ये बात, तो ये तो कथन हो गई, यानी ये निष्कर्ष नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसा भी आ जाए तो वो भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आप साथ साथ में पहचानते चलें। कथन है मेरा, कुछ लंगूर मुर्गे, पहले हम बात कर चुके थे कि इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, है ना, वरना लंगूर मुर्गे हो भी नहीं सकते। निष्कर्ष है मेरे, आप पहचान कर देखें। पहला निष्कर्ष, सभी मुर्गे लंगूर हैं, सभी मुर्गे लंगूर हैं। दूसरा, कुछ लंगूर मुर्गे नहीं हैं। तीसरा, कुछ मुर्गे लंगूर हैं, कुछ मुर्गे लंगूर हैं। चौथा, कोई मुर्गा लंगूर नहीं। एक और लिख देते हैं, पांचवा, सभी लंगूर मुर्गे हैं। पहचाने देखो, ये आपका कथन और ये निष्कर्ष। तो ये पहले तो आप बताइए कथन किस प्रकार का है, सकारात्मक है या नकारात्मक? बिल्कुल, कैसा है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव। यूनिवर्सल है या पॉजिटिव, सॉरी यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर, गुड। ये कैसा है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की पहचान क्या होती है? आगे क्या होता है? कुछ। क्या होता है? कुछ। कुछ कुछ होता है तो कैसा होता है? पर्टिकुलर, विशेष होती बात। अब देखो निष्कर्ष में क्या क्या है, कितने निष्कर्ष है? 5। 5 में से हम डायरेक्ट देख करके कैसे कितने गलत कर सकते हैं, तो आपको पता है ये सकारात्मक है, इसके कैसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। नकारात्मक यानी नहीं है, नहीं है, ये दोनों गलत हो गए, यानी चौथा गलत है, दूसरा भी गलत है। अभी एक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे 2 जोड़ने भी सीखूंगा मैं। पहले हम कल वाला रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा। तो अब देखो मुर्गे के आगे क्या लिखा है? सभी। मुर्गे के आगे यहाँ कुछ होता है तो यहाँ पर भी क्या छिपा रहता है? कुछ। क्या यहाँ सभी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। यानी मुर्गे के आगे क्या आएगा? कुछ, और यहाँ मुर्गे के आगे सभी है तो ये क्या है? गलत। कुछ लंगूर मुर्गे नहीं है तो गलत हो गया। मुर्गे के आगे क्या होना चाहिए? कुछ। मुर्गे के आगे कुछ है, और हम पढ़ सकते हैं कुछ मुर्गे लंगूर हैं, कुछ मुर्गे लंगूर हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? राइट है। अब देखो अगला, लंगूर के आगे क्या लिखा है? सभी। लंगूर के आगे क्या लिखा है? यहाँ कुछ। क्या यहाँ सभी लिखा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। सभी की जगह कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ की जगह सभी नहीं लिखा जा सकता। यानी लंगूर के आगे कभी भी सभी नहीं आ सकता, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। समझ गए? यानी हमने पर्टिकुलर में यूनिवर्सल वाला भी क्वेश्चन कर लिया और पर्टिकुलर वाला भी कर लिया। किसमें? ये सकारात्मक कथनों में। अब जो हम हैं वो नकारात्मक क्वेश्चनों की 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं लिख देता हूं वो भी। अब देखो ये नेगेटिव का लिख दिया मैंने। नेगेटिव में कथन है अपना, कोई लड़का मूर्ख नहीं है। वैसे होते भी नहीं है, लड़के तो विधाता का वरदान है और मूर्ख होते भी नहीं है, और ये बात भी सत्य है। कथन क्या है? कोई लड़का मूर्ख नहीं है, यानी है कैसा कथन? नहीं है, मतलब नकारात्मक। नकारात्मक में भी हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल की पहचान क्या थी? यानी सार्वभौमिक। इतना इंग्लिश से घबराओ भी मत रहे। यूनिवर्सल की पहचान होती है कोई, ठीक है, और पर्टिकुलर यानी विशेष की पहचान होती है कुछ। तो यहाँ कोई लिखा है तो ये कैसा होगा? यूनिवर्सल, ठीक है।
और नकारात्मक में एक नियम तो अभी हमने पढ़ा था कि नकारात्मक कथनों के कोई भी निष्कर्ष कैसे नहीं हो सकते। सकारात्मक तो थोड़ा काम आसान करते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। ये सकारात्मक निष्कर्ष और ये भी सकारात्मक निष्कर्ष, यानी तीसरा गया और पांचवा भी गया। ठीक है, अब इसे समझें कि कोई की जगह हम यहाँ क्या लिख करके पढ़ सकते हैं, कुछ। ठीक है, दूसरी बात, हम इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, लड़का और मूर्ख के बीच में यहाँ पर अगर कोई हो तो यहाँ दो चीजें लिख करके पढ़ी जा सकती है, एक तो कुछ और दूसरा कोई। ये बात बता चुका हूं मैं कि यहाँ कोई हो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं और कोई भी लिख सकते हैं। ये नकारात्मक में पढ़ा था हमने। तो अब देखो पहला निष्कर्ष, मूर्ख के आगे क्या लिखा है, कोई। मूर्ख के आगे क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कोई। और हम पढ़ेंगे कोई मूर्ख लड़का नहीं है, कोई मूर्ख लड़का नहीं है। और इसने ये लिखी कोई मूर्ख लड़का नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, अगला देखो, कुछ मूर्ख लड़के नहीं है। मूर्ख के आगे क्या लिखा है इसने, कुछ। क्या लिख सकते हैं, कुछ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ मूर्ख लड़के नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा भी निष्कर्ष अपना सत्य है। तीसरा देखो, ये चौथे वाला, ये तो गलत हो ही गया। चौथा, कुछ लड़के मूर्ख नहीं है, कुछ लड़के मूर्ख नहीं है, तो लड़के के आगे इसने क्या लिखा है, कुछ। क्या या कुछ लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ। ये बात भी राइट। अच्छा, एक बात, अगर मैं यही लिख देता छठा निष्कर्ष, कोई लड़का मूर्ख नहीं है, तो वो क्या होता, गलत। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल डीटो में लिखी नहीं जा सकती है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, कथन कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है। ये लो, लिख दिया मैंने। नकारात्मक में ये यूनिवर्सल भी आ गया और ये भी नकारात्मक है, और ये कैसा आ गया, पर्टिकुलर। कथन है आपका कि कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है। लड़कियां क्या नहीं है, कुछ डॉक्टर नहीं है। निष्कर्ष भी दिए मैंने आपको। पहचानना आपको कि कौन कौन से सत्य है। पहले तो आप वही तरीका लगाएं, थोड़ी मेहनत आसान कर लेते हैं कि ये कैसा है, नेगेटिव है, गुड। नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक में भी कैसा है, यूनिवर्सल या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, गुड। तो यहां मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर। कौन कौन से सीधे देखते गलत बनते हैं, कौन कौन से दिखते गलत बनते बताओ देखिए, गुड। सर जो सकारात्मक है वो दिखते ही गलत बनते हैं। कौन सा सकारात्मक है, दूसरे वाला सकारात्मक है, यानी दूसरा क्या है, गलत, और कोई सकारात्मक नहीं। वेरी गुड। अब कौन कौन से सत्य हैं, वेरी गुड, यानी इन दोनों के बीच में या कुछ होता है, यहाँ क्या लगेगा, कुछ। कुछ डॉक्टर लड़कियां नहीं है, इसने ये लिखा है कुछ डॉक्टर लड़कियां नहीं हैं। चांद के टुकड़ों, पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि ये राइट क्या होगा, है ना। देखो मैंने पिछली बार एक बात समझाई थी कि पहले हमने एक बात सीखी थी, ध्यान इधर धर लो, पिछली बार वाले भूल गए आप। बात हुई थी अपने कि जब नकारात्मक कथन कैसा हो, पर्टिकुलर हो, तो इसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, यानी वो सारे के सारे निष्कर्ष गलत हैं जो हमने निकाले हैं डॉक्टर लड़कियों के बीच में। समझ गए? अच्छा, ये डबल लिख दी, यानी सारे के सारे निष्कर्ष क्या हैं, गलत। एक भी निष्कर्ष यहाँ सत्य नहीं होगा, यानी डिवीजन कर लिया हमने सारा कि नकारात्मक अगर यूनिवर्सल हो तो यहाँ कोई की जगह कुछ, दोनों के बीच में अगर यहाँ कोई हो तो कोई और कुछ दोनों लगा सकते हैं, इसके निष्कर्ष 3 बनते हैं। सकारात्मक में हमने देखा सभी की जगह कुछ पढ़ सकते हैं और दोनों के बीच में कुछ पढ़ सकते हैं। सकारात्मक के कोई भी निष्कर्ष नकारात्मक नहीं, नकारात्मक के कोई भी निष्कर्ष सकारात्मक नहीं। और नकारात्मक अगर पर्टिकुलर हो, देखो गलती की थे आपने, ध्यान लगा लो पढ़ाई में
क्योंकि इश्क तो काम है बेरोजगार लोगों का, जिनकी नौकरी नहीं लगती वो दिल लगा लेते हैं। जरूरी भी है। तो अब देखो कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं, ये पर्टिकुलर था और नकारात्मक था, इसलिए सारे के सारे निष्कर्ष क्या थे? गलत। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कब? जब ये क्या आ जाएगा यहाँ? कुछ, क्योंकि नहीं, नेगेटिव में कुछ कुछ नहीं होता है। ओके, मिटाएं अभी इनको। अब आज का टाइप ले रहे हैं हम आगे। अब हम सीखेंगे कि हमने ये तो सीख लिया कथन, सकारात्मक, नकारात्मक, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल सारे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप होगा। क्यों? ये तो मैंने आपकी रीड बनाई इसकी चैप्टर की, हमने सारे नियम सीख लिए। अब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। जब दो कथन दिए हों, दो सकारात्मक हों, या जब दो कथन दिए हों, दो नकारात्मक हों, जब दो कथन दिए हों, एक सकारात्मक एक नकारात्मक हो, या दो से भी ज्यादा कथन दिए हों, मैं आपको सारे सिखाऊंगा एक एक करके। ध्यान बोर्ड पे बनाई रखिए, लिखें। तो आप लगाएं टाइप अपनी कॉपी में, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप जो भी हो, मिटाएं इसको। कथनों का संयोजन, ठीक है, कथनों का संयोजन। अब देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण टाइप है। कौन सा टाइप है वो आप देख लेना। अब कथनों का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। गुड। जब कथन जोड़े जाएं, ये देखो, ये सकारात्मक सकारात्मक जोड़े जाएं, नकारात्मक नकारात्मक जोड़े जाएं, या फिर सकारात्मक नकारात्मक जोड़े जाएं, ठीक है। ये टाइप बना। कितने टाइप में होगा कथनों का संयोजन? 3 प्रकार से। जब पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ते हो, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं। अब इनके खुद के भी टाइप बन सकते हैं। देखो कैसे बन सकता है कि जब दो जोड़ रहे हो और दोनों के दोनों कैसे हो? यूनिवर्सल हो। कोई कहेंगे सर रीजनिंग में इंग्लिश कहां से? अब इंग्लिश कहां से? ये क्या है? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। जब दो जोड़ रहे हो यूनिवर्सल यूनिवर्सल, जब जोड़ रहे हो एक यूनिवर्सल और दूसरा पर्टिकुलर। गुड। तीसरा आप अपने आप समझ जाओ, क्योंकि वही हकदार हैं किनारों के जो मोड़ दे बहाव धारों के। समझना जरूरी साथ साथ में। ये लो, कई को मेरी सैली से परेशानी है, सुन लो, चांद के टुकड़ों बदली नहीं जाएगी। आज 5 साल से यही सैली बनी हुई है ना। ओके, अगला ये पर्टिकुलर, और ये कैसा हो गया? पर्टिकुलर। अब इनका मैं अभी आगे विभाजन करूंगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूनिवर्सल, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर। यही टाइप इसमें सेम बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी 2 बार एक तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल जोड़ने वाले हैं, एक बार यूनिवर्सल पर्टिकुलर जोड़ने वाले हैं, और दूसरी बार क्या जोड़ेंगे? पर्टिकुलर पर्टिकुलर। गुड। यानी ये जो इसके टाइप है वही इसके रहेंगे। अब देखो इनमें यूनिवर्सल पर्टिकुलर, एक और ऐसा ही लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल पर्टिकुलर, दूसरा पर्टिकुलर पर्टिकुलर, फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर। ठीक है, एक और लिखना। चलो, एक या 2 लिखने पड़ेंगे। सर नीचे तक बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? चलो यहां लिख देता हूं। इसका एक और टाइप वो रहेगा यूनिवर्सल यूनिवर्सल, एक फिर यूनिवर्सल यूनिवर्सल। अब बनी होगी खिचड़ी। बोल सही है, कितने टाइप हो गए? तब देखो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल होगा पॉजिटिव, दूसरे वाला भी यूनिवर्सल होगा, ऐसे जुड़ सकते हैं। जैसे सभी गाय घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, तो ये दोनों के आगे सभी आगे दोनों यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल हो,
जैसे सभी लड़के बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान डॉक्टर हैं, तो ये यूनिवर्सल आ गया सभी वाला, और दूसरा कुछ वाला पर्टिकुलर आ गया। पर्टिकुलर कुछ लड़कियां मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख बुद्धिमान नहीं है, ये सॉरी कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। ये देखो पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर, ये सकारात्मक में। ऐसे यूनिवर्सल में कोई गाय घोड़ा नहीं है, कोई घोड़ा गधा नहीं है, दोनों यूनिवर्सल है। कोई भैंस गाय नहीं है, कुछ गाय गधे नहीं है, एक कोई एक कुछ आ गया। कुछ अंगूर आम नहीं है, गुड, और कुछ आम पपीते नहीं है। देखो ये कुछ और आ गया नेगेटिव। मैंने यहां डबल क्यों लिखा? बात सोचने की है। क्या सोचे आप? सोचे पहली बात तो कि यूनिवर्सल, फिर एक यूनिवर्सल पर्टिकुलर सेम। कैसे देखो, एक स्थिति तो ये होगी जब पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल होगा और नेगेटिव वाला क्या होगा? पर्टिकुलर। कैसे? जैसे सभी घोड़े गधे हैं, ये सकारात्मक हो गए, यूनिवर्सल आ गए। कुछ गधे लंगूर नहीं है, पर्टिकुलर आ गए कुछ। दूसरी बार यूनिवर्सल नेगेटिव होगा और पर्टिकुलर वाला क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे देखो, कुछ यहां लिख देता हूं मैं पहले तो। कोई आम पपीता नहीं है, कुछ पपीते अंगूर हैं। देखो एक नेगेटिव में यूनिवर्सल आ गया, ऐसे पर्टिकुलर में आ जाएगा। एक बार तो ये पॉजिटिव में बनेगा, ये नेगेटिव में, एक बार ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। क्यों? कैसे समझ नहीं है यहां फिर आपको? तो मैं बता देता हूं। जैसे कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर नहीं है, ये पॉजिटिव में या नेगेटिव? नेगेटिव में ये ले लो, ये तो एक ही बात हुई, मिटा देते हैं इसको। ये लो यूनिवर्सल यानी सभी घोड़े गधे हैं, कोई घोड़ा बैल नहीं है। या फिर यूनिवर्सल दोनों देखो, दोनों में एक बार तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका भी एक ही बनेगा, इसे भी मिटा देते हैं। यानी जब यूनिवर्सल वाला पॉजिटिव हो और नेगेटिव वाला भी यूनिवर्सल हो, तो ये बात तो ये डिटो रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये सेम होंगे लेकिन इनमें अलग अलग अंतर होगा। यानी 1 2 3 4, यानी ये कैसे देखो, कोई पेड़ पौधा नहीं है, सभी पौधे खरबूजा हैं। समझ गए? तो ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, लेकिन दोनों एक कैसे हैं? यूनिवर्सल। शुरू करते हैं अब इस क्लास का पहला टाइप, कथनों के संयोजन में, और आप लगाइए टाइप सकारात्मक कथनों का संयोजन। मिटाएं इसको, ये लो। कथनों के संयोजन में कैसे पढ़ रहे हैं हम? संयोजन सकारात्मक कथनों का संयोजन। ठीक है, सकारात्मक कथनों का संयोजन सीख रहे हैं। देखो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा जोड़ना। देखें जोड़ना कैसे है, किन किन को जोड़ना है। पहले तो सकारात्मक कथनों का संयोजन लिख रहे हैं आप, गुड। तो पहली कंडीशन ए लिखो, ए में हम जोड़ेंगे यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक हिंदी में लिख लेना, हिंदी लैंग्वेज जैसी अपनी। अच्छा किसी बुरा लग रहा होगा, कथन है, देखो सभी घोड़े शेर हैं। सभी घोड़े क्या हैं? शेर हैं। सभी शेर भालू हैं। अगले 2-3 मिनट आप ध्यान यही रखेंगे ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सभी घोड़े क्या हैं? शेर। कथन कैसा है? पॉजिटिव है।
सभी शेर क्या है? भालू। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। हम यूनिवर्सल जोड़ रहे हैं, और कैसे जोड़ रहे हैं? यूनिवर्सल में सकारात्मक। इनकी यूनिवर्सल की पहचान होती है, आगे क्या आना चाहिए? सभी। दोनों में क्या है? सभी, यानी टाइप यही है। अब हमने इतना निष्कर्ष निकालना सीखा था कि हम पहले तो ये पढ़ सकते हैं कि कुछ घोड़े शेर हैं, ये निष्कर्ष इसी से निकला। दूसरा हम पढ़ सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं? कुछ, यानी कुछ घोड़े शेर क्या है? घोड़े हैं। दो बन गए इससे। इससे भी यही बनेंगे, कुछ शेर क्या हैं? भालू हैं, और कुछ भालू क्या हैं? शेर हैं। कितने बन गए? 4। अब आगे कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, जब हमें इन दोनों को जोड़ करके निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, इन दोनों को, तो जोड़ने की पहली शर्त तो ये होती है कि इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म यानी कोई ना कोई एक कॉमन होनी चाहिए। जैसे घोड़े कॉमन हो सकते हैं, शेर कॉमन हो सकते हैं, भालू कॉमन हो सकते हैं। कॉमन या दोनों में आई हुई। तो आपको यहाँ कोई चीज कॉमन लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल लग रही है। क्या कॉमन है? शेर और शेर। पहली शर्त यहां लिखता हूं मैं, शर्त में कॉमन होना चाहिए, कॉमन टर्म आवश्यक। ठीक है, कॉमन टर्म क्या है? आवश्यक। मध्यवर्ती होना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम एक कॉमन के आगे आपको सभी मिलना चाहिए। तो बोले सर शेर के आगे तो कोई सभी नहीं, शेर के आगे तो घोड़े हैं, लेकिन घोड़े नहीं है। हमने यहाँ पढ़ा था, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है? क्या छिपा रहता है? कुछ छिपा रहता है। गुड, समझ आ रही बात है मेरी? इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है? कुछ। क्यों? यहाँ क्या है? सभी। यहाँ छिपा रहता है कुछ, और यहाँ क्या है? ऑलरेडी दिख ही रहा है, सभी। तो क्या इस शेर के आगे सभी है क्या? जी नहीं। क्या है इसके आगे? कुछ है। क्या इस शेर के आगे सभी है क्या? बिल्कुल। यानी दूसरी शर्त यह है, मैं यहां लिख देता हूं शर्त, ये तो पहली हो गई। दूसरी शर्त, कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे सभी आवश्यक है। आगे सभी होना आवश्यक। ठीक है। अब देखो, इसके आगे सभी। यहां तक की बातें समझ आ रही है आपको? यानी दो कथन जोड़े, तो जोड़ने से पहले तो आप स्वतंत्र कथनों से निष्कर्ष निकालेंगे। जब भी मैं ये बात कहूं आपको कि स्वतंत्र कथनों से निष्कर्ष निकालेंगे, यानी पहले आप इससे निकालेंगे, फिर आप इससे निकालेंगे। इससे तो कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ शेर घोड़े हैं, इससे कुछ शेर भालू हैं, कुछ भालू शेर है। ये स्वतंत्र कथनों से। अब जब हम इनका संयोजन करेंगे, देखो संयोजन के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म। कॉमन टर्म है शेर। कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे क्या होना आवश्यक? सभी होना आवश्यक। हाँ जी, इसके आगे कुछ है, लेकिन इसके आगे क्या है? सभी। जब ये स्थिति हो तो आप एक काम करेंगे, इस शेर से इस शेर को काट देंगे। बात समझ आई? इस शेर से इस शेर को काट देंगे, ऐसे काट दो, बल काट दिए सर। अब क्या बचा? अब बचा अपना कि सभी घोड़े भालू हैं। सभी घोड़े क्या हैं? भालू हैं। समझ आई बात? ये मेरा संयोजन निष्कर्ष है। ये क्या है? संयोजन निष्कर्ष। यानी आप, अब देखो मैं कई चीजें मिटा देता हूं थोड़ी। क्या मिटाओ? ये मिटा देता हूं। गुड, मिट गया। पहली चीज संयोजन निष्कर्ष। संयोजन निष्कर्ष में हम क्या पढ़ेंगे? सभी घोड़े भालू हैं। सभी घोड़े भालू हैं। अब किसी को लग रहा होगा सर ये तो आपने डीटो लिख दिया, लेकिन डीटो तब होता चांद के टुकड़ों जब यहां ये बात लिखी होती कथनों में। ये तो नहीं लिखी। हमने कॉमन टर्म काटने के बाद ये पढ़ा कि सभी घोड़े क्या हैं? भालू हैं। तो अच्छा, किसी को मन में आ रही होगी ये बात भी कि बोल सर ऐसा क्यों नहीं पढ़ सकते? भालू हैं, घोड़े सभी।
नहीं, ऐसा नहीं पढ़ सकते। हमेशा शुरुआत वहां से करनी है जब कोई यूनिवर्सल बात आगे हो, यानी ये सभी हैं तो यहां से शुरुआत करनी है। सभी घोड़े क्या हैं? भालू हैं। अब देखो सभी घोड़े भालू हैं, एक तो ये निष्कर्ष बना। इसके आधार पर हम और भी पढ़ सकते हैं। देखो सभी की जगह हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ, तो हम पढ़ेंगे कुछ घोड़े भालू हैं। दूसरा निष्कर्ष मेरा ये बना, कुछ घोड़े भालू हैं। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा मेरा ये बनेगा कि सभी घोड़े भालू हैं, तो मैंने ये पढ़ लिया कुछ घोड़े भालू हैं। अब इन दोनों के आगे देखो, घोड़े और भालू, यहां अगर आप बात समझ नहीं आ रही थी यार देखिए, सभी घोड़े भालू हैं तो इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है? कुछ। तो हम इन दोनों के बीच में अब कुछ लगाएंगे और कुछ लगा करके कैसे पढ़ेंगे? कुछ भालू घोड़े हैं। ये बात समझ आ रही है? कुछ भालू घोड़े हैं, ये यानी इन दोनों के बीच में, क्योंकि जहां सभी हो तो इन दोनों के बीच में लगेगा कुछ, और कुछ कैसे पढ़ेंगे? कुछ भालू घोड़े हैं। तो अब देखिए हमने ये सीख लिया कि जब सकारात्मक कथनों का संयोजन किया जाता है तो उनमें एक बात होती है कि इन दोनों में चाहिए कॉमन टर्म, और दूसरी शर्त यह है कि कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे होना चाहिए सभी। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाए तो हम कॉमन टर्म को काट देते हैं, जो बचा उसे यूनिवर्सल की तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिवर्सल यानी सभी की तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर हमने पढ़ा सभी घोड़े क्या है? भालू हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें से आपको निष्कर्ष पहचानना है। अधिकतर छोटे एग्जामों में तो यही क्वेश्चन आ जाता है, D2 आप देख लेना, है ना। जब भी आप अपने रीजनिंग किताब से मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद आप जब प्रयास करेंगे उसका और क्वेश्चन हल करेंगे तो आप देख लेना, आप सीधे देख करके बन जाएंगे ये नहीं ये नहीं ये। ठीक है, अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन इस टाइप का। अब देखो मैंने आपके सामने 3 स्थितियां लिखी हैं, 1, 2 और 3। तीनों स्थितियों में ही मैंने जो कथन लिखे हैं वो सब के सब कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी कैसे हैं? पॉजिटिव है। और ये भी यूनिवर्सल है, देखो ये भी यूनिवर्सल है और ये भी क्या है? यूनिवर्सल है। अब हमने संयोजन करना सीखा था तो आप साथ में थोड़े मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना। देखो जब मैं इसकी बात करूं पहले वाले क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है सभी पेन कॉपी हैं, सभी कॉपी मैच हैं। क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों में पहले तो हम पढ़ेंगे कुछ पेन कॉपी हैं, कुछ कॉपी पेन है। अब आपके लिए ये निष्कर्ष नॉर्मल है। अगला ये कुछ कॉपी मैच है, कुछ मैच कॉपी हैं। ये 4 तो सीधे बना लिया आपने, ये बन जाएंगे। अब संयोजन से कैसे बनेंगे? तो संयोजन क्या इनमें दोनों में संयोजन होगा, तो संयोजन के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म। गुड। क्या इनमें कोई ना कोई कॉमन टर्म है? जी है, बिल्कुल है। क्या है? कॉपी है। क्या कम से कम एक कॉपी के आगे सभी लिखा है? जी बिल्कुल सर। इसके आगे तो कुछ छिपा है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सभी। तो इनमें संयोजन होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? कि जो कॉमन टर्म है उन्हें हम क्या कर देंगे? काट देंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सभी पेन मेज हैं। यही बात है। अगला, अब देखो मैं अभी संयोजन निष्कर्ष यही बना देता हूं कि सभी पेन मेज हैं। तो पहला एक तो ये बनेगा सभी पेन मेज है, राइट। ये कौन सा निष्कर्ष बना मेरा? पहला। दूसरा क्या बनेगा? बनाओ देखिए। गुड। सभी की जगह हम क्या पढ़ेंगे? कुछ। दूसरा हम बढ़ाएंगे कुछ पेन मेज हैं। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा देखो यहाँ सभी हैं तो इन दोनों के बीच, हम पेन और मेज के बीच में क्या लगाएंगे? कुछ लगाएंगे। क्या यहाँ सभी लगा सकते हैं? जी नहीं लगा सकते। तो यहाँ कुछ लगाएंगे और हम पढ़ेंगे कुछ मेज क्या है? पेन है। अब ऐसा नहीं कुछ मेज सभी पेन है, नहीं। क्या बनेगा? कुछ मेज पेन है। तो मैंने ये लिख दिया कुछ मेज पेन है। समझ आ गई तीनों बातें? ये कितने निष्कर्ष बन गए अपने? 3। ये संयोजन सीख लिया आपने। संयोजन इसमें करिए। देखिए अब इसके मैं निष्कर्ष लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखेंगे या फिर मैं भी लिख देता हूं एक। चलो
सभी सेव क्या है? आम है। और सभी सेव क्या है? पपीता है। पहली बात तो दोनों यूनिवर्सल हैं, तो पहले हम स्वतंत्र कथनों से बनाएंगे। कुछ सेव आम है, कुछ आम सेव है, कुछ सेव पपीता है, कुछ पपीता क्या है? सेव है। ये तो आपके लिए अब साधारण है, निष्कर्ष आप बना ही लेंगे। लेकिन बात आती है संयोजन की। क्या इनमें संयोजन होगा? संयोजन होगा तभी जब इन दोनों में कोई बात कॉमन हो। आम पपीता कॉमन है, सेव सेव देखो कॉमन है, लेकिन शर्त दूसरी भी है कि कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे क्या होना चाहिए? सभी। तो बोले सर इनमें तो दोनों के आगे क्या है? सभी। तो क्या संयोजन नहीं होगा? क्या होगा? एक के आगे होना जरूरी नहीं, अब दोनों आगे तो सबसे अच्छा। एक के आगे तो होना जरूरी है, लेकिन दोनों के आगे हो तो सबसे अच्छी बात है। देखो सभी सेव सेव से क्या कट जाएंगे? सेव। ये अभी सीखा हमने, कॉमन टर्म काट देंगे। अब कईयों के मन में आ रहा है सर इसे कैसे पढ़ेंगे? आम है पपीता है, आम है पपीता है। नहीं, इसे पढ़ेंगे हम सेव और आम के बीच में क्या छिपा है? कुछ। और अब हम पढ़ सकते हैं कुछ आम क्या है? पपीता। ये समझ आ रही है आपको? ये लो, कुछ आम क्या है? पपीता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये बनेगा अपना निष्कर्ष। कौन सा? संयोजन निष्कर्ष। और क्या बनेगा? कुछ आम पपीता है। ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? कुछ आम पपीता। अब की बार पपीता से पढ़ेंगे। पपीता के आगे देखो, आम और पपीता के आगे क्या छिपा है? कुछ। यहां कुछ ही छिपा रहता है। कुछ पपीता क्या है? आम है। ये लोग छोटी छोटी बातें नोट मत किया करो, ठीक है। अब देखो कुछ आम क्या है? पपीता है। ये तो आपने पढ़ लिया। संयोजन निष्कर्ष इसे देख करके भी बना सकते हैं आप। कुछ आम पपीता है तो कुछ पपीता भी क्या है? आम। लेकिन कोई कहेंगे सर यहां से कैसे बनाए? तो यहां पढ़ लो। कुछ क्या लिखेंगे? पपीता के कुछ पपीता आम है। ये लो, कुछ पपीता आम है। गुड। बन गए 3 निष्कर्ष या 2 बने? 2 ही बने। क्यों 3 क्यों नहीं बने? क्योंकि यहां सभी वाला रहा नहीं। ये अगला देखो, सभी फूल, सॉरी ये क्या लिखा है? सभी फल फूल हैं, है ना? सभी फल क्या है? फूल हैं। सभी फल क्या है? पपीता है। फल और फूल मिलते जुलते हिंदी है ऐसी। देखो, राम स्वरूप बीमार हुए, कल हमने बात की, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। कौन मरे? तो कोई कहेंगे सर राम स्वरूप ही मरे क्योंकि फल स्वरूप यानी परिणाम स्वरूप। तो ये तीसरे मर गए। देखो, राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। तो समझ नहीं आ सकती। फल और फूल थोड़ा सा ही अंतर। ये फल है, ये क्या है? फूल। सभी फल फूल हैं, सभी फल क्या है? पपीता है। तो पहले तो आप पढ़ेंगे कुछ फल फूल हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फल पपीता है, कुछ पपीता फल है। 4 बना लेंगे। जो नहीं बनाए तो पापी सुन लेना, ये 4 तो बनना ही चाहिए। अब अगला इनमें संयोजन बनेंगे। कैसे संयोजन होगा? संयोजन के लिए जरूरी है कॉमन टर्म। क्या कॉमन है? जल्दबाजी में फल और फूल में जोड़ देना। इन दोनों में क्या कॉमन है? फल। फल से क्या कटेगा? फल। सेम डीटो बन गया। पढ़ेंगे क्या संयोजन में? इसकी तरह ही देखो, हमने यहां पढ़ा था कुछ, तो यहां पर आप क्या पढ़ेंगे? कुछ फूल पपीता है, कुछ पपीता फूल है। बस ये 2 ही बात बनेगी, लिखने की जरूरत नहीं। आप समझ आइए यहाँ कि कुछ फूल क्या है? पपीता है। ओके। क्या पढ़ा? देखो हमने पहले तो हमने ये पढ़ा कि कुछ फल फूल हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फल पपीता है, कुछ पपीता फल है। अब संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन में ये दोनों कट गए कॉमन टर्म से, और कॉमन टर्म में एक के आगे सभी, लेकिन यहाँ तो दोनों के आगे सभी। अच्छी बात है। अब देखो फूल और पपीता हम पढ़ेंगे। कुछ फूल पपीता है, कुछ पपीता क्या है? फूल। ये बन जाएंगे 2 निष्कर्ष इसी की तरह। अब चलते हैं आगे। ये शर्त हुई पहली शर्त। पहली शर्त में हमने सीखा कि हम जोड़ेंगे यूनिवर्सल को, तो यूनिवर्सल सारे ही यूनिवर्सल, दोनों ही सकारात्मक कथन यूनिवर्सल से जोड़ेंगे। अब कोई कह रहे होंगे बोले सर 3 यूनिवर्सल अभी जोड़ने सीखो, तो 3 अभी हम नहीं सीखेंगे। पहले हम 2-2 जोड़ना सीखेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे 3 जोड़ना। ठीक है, चले आगे बेटा। ये लो, कंडीशन यही रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा?
क्यों आनंद आ रहा है क्लास में? अब देखो शर्त यह है, अब शर्त क्या शर्त है? शर्त पहली तो होगी, हमने एक पहली पढ़ ली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो पढ़ ली। शर्त दूसरी पढ़ रहे हैं जब एक यूनिवर्सल हो और दूसरा क्या हो, पर्टिकुलर। ठीक है, एक यूनिवर्सल दूसरा यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल दूसरा पर्टिकुलर, ये तो पढ़ लिया दोनों सभी सभी वाले। अब पढ़ेंगे एक में सभी होगा और दूसरे में क्या होगा, कुछ होगा। कैसे देखो, पहले तो ये जोड़ना सीखे। कथन है अपना, सभी लड़के सुंदर हैं, जन्मजात गुण है, सभी लड़के सुंदर हैं। ओके, सुंदरता भाव हो गया ना, हिंदी वालों से पूछ लेना, सभी लड़के क्या हैं, सुंदर हैं। अब दूसरी बात यहां लिखना पड़ेगा कुछ, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं। यस, क्या शर्त है भाई संयोजन की? संयोजन की शर्त है, बोले सर दोनों में कॉमन टर्म होनी चाहिए। क्या कोई कॉमन है? बिल्कुल है, लड़के लड़के कॉमन है। क्या कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे सभी है? जी है, बिल्कुल। इस लड़के के आगे कुछ है, लेकिन इस लड़के के आगे क्या है, सभी है। और इस स्थिति में हम संयोजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कॉमन टर्म को क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर कैसे पढ़ेंगे? लड़के लड़के कट गए तो हम यहां से शुरू करें तो हम पढ़ेंगे कुछ सुंदर क्या है, बुद्धिमान है, और कुछ बुद्धिमान क्या है, सुंदर है। ये बन जाएगा अपना निष्कर्ष, कुछ सुंदर बुद्धिमान है और दूसरा क्या पड़ेगा, कुछ यहां से शुरू करेंगे, कुछ बुद्धिमान क्या है, सुंदर है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है। ठीक है, ये बात अब ये बताने की जरूरत नहीं है, कुछ लड़के सुंदर हैं, कुछ सुंदर लड़के हैं, कुछ बुद्धिमान लड़के हैं, है ना। ये तीन तो ये बन गए, तीन के बाद में ये संयोजन निष्कर्ष बने। संयोजन में कॉमन टर्म कट गई, यहाँ छिपा है कुछ, और हम पढ़े कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है। ये तो बात हुई जब यहाँ कॉमन आ गया। अब देखो इसके अलावा वो कैसे कॉमन आ सकता है, ये लो यहां लिख देता हूं कथन। सर मैं दिख रहा हूं आपको? यार मेरा दिखना जरूरी इधर रहता, क्यों जरूरी है ना। यस पापी, क्या लिख रहे थे? कथन। हाँ, सभी शेर भालू हैं। गुड। कुछ लोमड़ी शेर हैं। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ना। कैसे? देखो सभी शेर भालू हैं, कुछ लोमड़ी क्या है, शेर है। दोनों कैसे हैं? देखो शर्त होनी चाहिए, ये वाली शर्त काम करनी चाहिए, टाइप दूसरा नहीं आना चाहिए। एक यूनिवर्सल होगा, दूसरा पर्टिकुलर होगा, एक यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है, बराबर है। चलो अब देखो इसमें क्या बनेंगे, कुछ शेर भालू हैं, कुछ भालू शेर हैं, कुछ लोमड़ी शेर हैं। ये तो बन नहीं सकता निष्कर्ष में, क्योंकि ये कथन है। निष्कर्ष बनेगा कुछ शेर क्या है, लोमड़ी। ये सिंपल बात। अब हम करेंगे संयोजन। संयोजन के लिए क्या चाहिए? बोले सर कॉमन टर्म चाहिए। कॉमन टर्म है क्या? भालू, भालू इसमें नहीं, शेर, शेर इसमें, लोमड़ी नहीं कॉमन। कॉमन है क्या? कॉमन है, शेर है। जी शेर है। क्या कम से कम एक शेर के आगे सभी है? जी इस शेर के आगे तो क्या है, लोमड़ी नहीं, लोमड़ी नहीं। इसके आगे क्या है, कुछ है। क्यों? यहाँ क्या छुपा रहता है, कुछ। छुपे हुए को पहचान लो, आगे बहुत काम आएगा जीवन में ये बातें। ठीक है, ये कुछ छुपी हुई बात। इसके आगे देखो कॉमन में, एक कॉमन के आगे सभी हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब भले आप चाहे यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? देखो
अगर भालू से पढ़ेंगे तो भालू और इनके बीच में क्या छिपा था? कुछ। तो हम पढ़ेंगे कुछ भालू लोमड़ी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये निष्कर्ष क्या बनेगा? हम बनाएंगे कुछ भालू। दिख रही मेरी राइटिंग समझ आ रही है? रनिंग आपको नहीं आ रही तो आज कमेंट कर देना, कब सुधारेंगे इसको। आज तो अब ये रहेगी, कुछ भालू क्या है? कुछ भालू लोमड़ी है। लोमड़ी, कुछ भालू लोमड़ी। दूसरा, कुछ भालू लोमड़ी। अब लोमड़ी से पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ लोमड़ी क्या है? भालू है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन ऐसे खींच सकते हैं आप। कुछ लोमड़ी भालू है, दूसरा ये बन जाएगा कुछ लोमड़ी भालू है। क्या ऐसे पढ़ सकते हैं सभी लोमड़ी भालू हैं? पढ़ सकते हैं? सोचो, नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि कुछ की जगह क्या नहीं पढ़ा जा सकता? सभी नहीं पढ़ा जा सकता है। गुड, ये बने इससे दो निष्कर्ष। यानी मैंने आपको अभी ये सिखाया कि जब यहाँ कॉमन हो तो कट जाएंगे, यहाँ भी कॉमन हो तो कट जाएंगे। क्या और कोई तरीका बन सकता है कॉमन का? जी बन सकता है। देखो कैसे। सर यहां तक बोर्ड दिख रहा है? टेक्निकल टीम सर, यहाँ बोर्ड दिख रहा है यहां तक? ओके गुड। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसे मिटा देंगे? चलो रहने दे, थोड़ी देर इसे जिंदा रखते हैं, हैं? जियो और जीने दो। कथन है अपना, सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन क्या है? पेंसिल है। दूसरा, कुछ पेंसिल रबर है। ये बने आपके दो कथन। अब सुनो, पहले तो आप अपने मन से निष्कर्ष निकालो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, जरूरी भी है एक्वा एनर्जी। बना लिया? सोचा था क्या? गुड। सभी पेन क्या है? पेंसिल है। कुछ पेंसिल क्या है? रबर है। तो क्या इनमें संयोजन होगा? पहले स्वतंत्र निष्कर्ष बताओ यार। स्वतंत्र निष्कर्ष बोले सर सिंपल है बिल्कुल कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ रबर पेंसिल है। ठीक, यही बनने वाले हैं। अब संयोजन करते हैं। संयोजन के लिए चाहिए कॉमन टर्म। क्या इनमें कोई कॉमन है? रबर इसमें है, रबर इसमें नहीं है, पेन इसमें है, पेन इसमें नहीं, पेंसिल दोनों में कॉमन है। क्या कम से कम, दूसरी शर्त क्या है? क्या कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे सभी है? इस कॉमन टर्म के आगे क्या छिपा है? यहां देखो, छिपा हुआ पहचानो, कुछ। गुड। और इस पेंसिल के आगे क्या है? कुछ। क्या कुछ संयोजन होता है? कभी नहीं होता। कम से कम एक के आगे सभी होना चाहिए था, इसलिए कुछ और कुछ में संयोजन नहीं होता। अब आप जल्दबाजी में ऐसा मत काट देना, पेंसिल से पेंसिल कटा सर बोले सभी पेन रबर हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो अब देखो, अगर किसी ने ऐसा बना लिया ना सभी पेन रबर हैं, और अगर फिर दूसरा ऐसा बना लिए कुछ रबर पेन है, ये दो पेन आ जाओ, तो ये संयोजन निष्कर्ष क्या होंगे भाई? गलत होंगे। क्या होंगे? गलत होंगे। क्या होंगे? गलत। क्यों गलत होंगे? क्योंकि कुछ में कभी भी संयोजन नहीं होता। यानी अब आपने सकारात्मक कथनों का संयोजन सीख लिया। अगर सभी हो दोनों में तो भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने की शर्तें कॉमन टर्म, कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे होना चाहिए सभी। दूसरी शर्त यह है कि आप यूनिवर्सल जोड़े। फिर हमने यूनिवर्सल पर्टिकुलर जोड़े, और पर्टिकुलर भी जोड़ते टाइम एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि जब दो कथनों को हम जोड़ते हैं तो दोनों में एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, और एक कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे होनी चाहिए सभी। अब हम जोड़ना सीखेंगे नकारात्मक कथन।
तो आगे चले नकारात्मक, ठीक है लिखने सारे। अब देखो मैंने आपके सामने नकारात्मक कथनों का संयोजन पढ़ रहे हैं। नकारात्मक के 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनके तो निष्कर्ष भी लिख दिए मैंने साथ में, इसके निष्कर्ष नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप इसे समझेंगे, बाद में आप इनके निष्कर्ष खुद चेक करेंगे, ठीक है? समझ आ रही बातें? तो पहली बात तो हम सकारात्मक कथन जोड़ना सीख चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं नकारात्मक कथनों का संयोजन। नियम याद रखें, नकारात्मक कथनों के कोई भी निष्कर्ष सकारात्मक नहीं होते। रीड है ये, ठीक है? नकारात्मक कथन में इसमें भी 2 नकारात्मक कथन है, इसमें भी 2 नकारात्मक कथन है, इसमें भी 2 नकारात्मक कथन है। पहले कथन, इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि दोनों ही नेगेटिव है, और दोनों ही नेगेटिव कैसे हैं? यूनिवर्सल है। गुड। इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि दोनों ही नेगेटिव है, इसमें एक नेगेटिव यूनिवर्सल है, दूसरा नेगेटिव कैसा है? पर्टिकुलर है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें दोनों ही, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही नेगेटिव कथन कैसे हैं? पर्टिकुलर है। ये पर्टिकुलर अब बार बार नहीं बताएं तो भी सही रहेगा। सर यहां तक बोर्ड दिख रहा है? सर एक बार यहां तक बोर्ड दिख रहा है? ओके गुड। देखना पड़ता ना, मुझे दिखता नहीं ऐसे है। ये पर्टिकुलर है दोनों, ठीक है? पर्टिकुलर की पहचान आपको पता है आगे कुछ होनी चाहिए, यूनिवर्सल की पहचान नेगेटिव में आगे क्या होनी चाहिए? कोई। ये यूनिवर्सल की पहचान है कोई, ये पर्टिकुलर की पहचान है कुछ। आपका काम इतना आसान कर देता हूं मैं अब कि ये बात सुनने के बाद आप कहेंगे बोल वाह इतना आसान। नकारात्मक कथनों का संयोजन नहीं होता, भले चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो पर्टिकुलर हो, चाहे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सल हो। कैसे? इसके जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले अगर नकारात्मक में कोई हो तो हम कोई की जगह तो एक बार पढ़ते हैं कुछ, दूसरी बार इनके बीच में छिपा रहता है कुछ, और जब यहां कोई हो तो यहां एक बात और भी छुपी रहती है और वो होती है कोई। अब आप स्वतंत्र कथन से निष्कर्ष निकालेंगे। स्वतंत्र कथन का निष्कर्ष जब मैं पहला कह चुका हूं कि जब भी मैं स्वतंत्र कथन की बात करूं तो आप पहले से निकालेंगे इसका, फिर दूसरे से निकालेंगे इसका, संयोजन से नहीं, है ना? तो इसका निकलेगा क्या? कुछ फूल पौधा नहीं। दूसरा कैसे बनेगा? कुछ पौधा फूल नहीं। आवाज आता है, ठीक है? गुड। अब देखो, कुछ पौधा फूल नहीं, कुछ पौधा, कुछ फूल पौधा नहीं, कुछ पौधा फूल नहीं, ये तो इसके बन गए। या एक और भी बन सकता है, कोई पौधा फूल नहीं, ये बन सकते हैं। कुछ पौधे फल नहीं है, क्योंकि कोई की जगह हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ पढ़ सकते हैं। फल की जगह इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहेगा? कुछ, और यहाँ कोई है तो एक बात और भी छुपी रहेगी, वो होगी कोई वाली। ये लो, वीडियो समझ में आ जाएगा, बार बार देख लेना इसको। ये थोड़ा हाइपर लग रहा होगा सर, कुछ कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। फल के आगे क्या है? कुछ। तो कुछ फल पौधा नहीं है, कोई फल पौधा नहीं है, ये तो हो गए स्वतंत्र निष्कर्ष। साथ साथ फटाफट लिख देता हूं मैं। देखो पहला मैंने लिखा कुछ फूल पौधा नहीं, ये बात क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो इनमें कॉमन टर्म क्या है? पौधा है। किसी को लग रहा है पौधा कॉमन टर्म है? बिल्कुल है भाई। क्या कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे सभी है? सभी। तो आपको पता है यूनिवर्सल में सभी की जगह कोई होता है, और आप कर देंगे बोले पौधा से पौधा कट गया, सर ने बताया था, और हम पढ़ेंगे कोई फूल फल नहीं है, और ये दूसरा ही निष्कर्ष मिलेगा आपको, कोई फूल फल नहीं है। क्या ये बात सत्य है क्या? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक कथनों का संयोजन नहीं होता, इसलिए दूसरी बात क्या है? गलत है। यह शर्त लिख लेना आप, संयोजन आगे लिख लेना नहीं होता हमेशा, बस रामबाण। तो आपने से निकले एक साथ में और भी लिख लेना दोस्तों कि केवल स्वतंत्र कथनों से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर इसको कीजिए। कोई पेन कलम नहीं, कोई कलम कॉपी नहीं। तो आपको देखना, जब ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने और
कहा जाए कि उपयुक्त कथनों के आधार पर सत्य निष्कर्षों की पहचान कीजिए, तो आपके सामने मैंने 4 लिखा है कि एग्जामों में तो मतलब 2 ही आते हैं। तो अब 4 में से देखें तो आपने देखो पहले इनमें संयोजन तो हो नहीं सकता, यानी कोई भी निष्कर्ष पेन और किसके बीच में, तो पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन है सर कलम, तो कलम से कलम, और दूसरा कोई भी निष्कर्ष क्या नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, तो पेन और कॉपी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बन सकता। तो ये निष्कर्ष पेन और कॉपी के बीच में, ये कॉपी और पेन के बीच में, ये कलम और पेन के बीच में, और ये पेन और कॉपी के बीच में, यानी पेन और कॉपी के बीच में बढ़ ही नहीं सकता, गलत है। समझ आए क्यों? क्योंकि संयोजन नहीं होता। स्वतंत्र बढ़ सकते हैं, कुछ पेन कलम नहीं है, कुछ कलम पेन नहीं है, कोई कलम पेन नहीं है, और या इसका क्या बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा क्या कि कुछ कॉपी कलम नहीं है, जी नहीं, क्योंकि नेगेटिव में पर्टिकुलर की कोई निष्कर्ष नहीं निकलते। इसलिए अब देखो ये निष्कर्ष बच गया, कुछ कलम पेन है, ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव के कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बनते, यानी ये भी क्या है, गलत है। यानी इसके निष्कर्ष सब के सब क्या थे, गलत थे। जो सही थे मैंने लिखे ही नहीं, कौन से सही थे, कुछ पेन कलम नहीं है, ऐसा वर्ड सही था। इसे देखें, संयोजन नहीं होता, गुड, संयोजन नहीं होता तो कॉमन टर्म क्या है, लोमड़ी लोमड़ी, यानी कोई भी निष्कर्ष शेर और हिरण के बीच में नहीं हो सकता। शेर और हिरण, शेर और हिरण, हिरण और शेर, यानी ये दोनों तो गलत है ही। अब देखो कुछ हिरण लोमड़ी हैं, हिरण और लोमड़ी के बीच में कुछ हिरण लोमड़ी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव में भी दोनों कैसे हैं, पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर नेगेटिव के कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, इसलिए ये सारे के सारे निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि सकारात्मक कथन कैसे जोड़ते हैं, और सकारात्मक जोड़ने की क्या शर्त है, कॉमन टर्म, कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे सभी, और फिर संयोजन निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। और अगली क्लास में अभी इसी के साथ एक बात और भी पड़ेगी, नकारात्मक कथन कैसे जोड़ते हैं। नकारात्मक कथनों में संयोजन होता है कि नहीं होता, और होता नहीं है तो स्वतंत्र कथनों से निष्कर्ष निकलते होंगे, कैसे निकलते हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, यानी एक कथन सकारात्मक हो दूसरा नकारात्मक हो, तो कैसे जोड़ते हैं। उसके आगे भी क्लास रहेगी अपनी, जिसमें मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, और भी कई शर्तें हैं इसकी। इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन याद बस रहे कि आप कॉपी साथ में रखें और साथ नोट्स बनाते चले। क्यों? क्योंकि अभी तक आगे 2-3 क्लासों में तो आपको समझ आएगा, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर सारे की सारी क्या बनेगी, खींचड़ी है। तो जरूरी है कि इससे पहले कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो आप थोड़ा लिखते चलिए, है ना। और एक बात, बूढ़ा बडेरा को कीड़ो भी, रुपया अंटा विद्या कंटा, तो याद भी रखना, इनको शर्तें याद होनी चाहिए। और एक बात, ये क्लास जैसे जैसे चलती है आप वीडियो देखते जाइए, साथ ही साथ में आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर कोई आपको यहाँ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत वगैरह, कई बच्चों को फ्लैश लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, वो भी ठीक कर दी गई है। और आगे भी क्लासें आप सुचारू रूप से लेते रहिए, और इसी के साथ में आगे भी कई क्लासें शानदार होगी, सर भी लेंगे। और आप इस क्लास के बारे में मुझे सुझाव दीजिए, और घर बैठे लॉकडाउन का पालन कीजिए और क्लास का आनंद लेते ही। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, और साथ ही आपको कहने की बातें क्या है, क्योंकि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो कहने की बात ही नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और जो भी सुझाव हो आप मेरी बात मान करके कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।